Has it ever happened to you that you have a lot of tasks to do, लेकिन आपको ये पता नहीं चल रहा है कि कौन सा आप अभी करें, कौन सा बाद में करें, या कौन सा डेलीगेट कर दें, या कौन सा करें ही ना। अगर आप इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, इफ़ यू आर फेसिंग दिस चैलेंज, देन आई हैव अ टेक्निक फॉर यू। इट्स कॉल्ड द आइजनहावर टेक्निक और इम्पोर्टेंस मैट्रिक्स टेक्निक। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे ब्रेक के उस पार। दोस्तों, आइजनहावर टेक्निक एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निक है, बहुत ही यूज़फुल टेक्निक है, जो आपको आपके टास्क को प्रायोरिटाइज करने में हेल्प करती है। दिस टेक्निक हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर और वॉज पॉपुलराइज्ड बाय ड्वाइट आइजनहावर, who was the 34th president of United States and who was very well known for his efficiency and productivity while working. तो होता क्या है वहाँ, हाउ डू यू अप्लाई दिस? सो ये जो मैट्रिक्स है, ये जो टेक्निक है, व्हाट इट डज इज इट डिवाइड्स योर टास्क इनटू 4 क्वाड्रेंट्स अक्रॉस 2 डायमेंशंस, द अर्जेंट डायमेंशन and the important dimension. As a result of which, the 4 quadrants which gets created are important, urgent, important, not urgent, not important, urgent and not important, not urgent. हम हर एक क्वाड्रेंट को 1 by 1 डिस्कस करेंगे। So the first quadrant is what is important and what is also urgent. दोस्तों, ये वो सारे टास्क हैं जो हाई प्रायोरिटी टास्क हैं। जैसे कोई क्लाइंट आपको कॉल करता है और अर्जेंटली उनको कुछ चाहिए, या कोई एस्केलेशन है, या कोई ऐसा फैमिली इमरजेंसी है जो कि अर्जेंट भी है और जो कि इम्पॉर्टेंट भी है। सो दीज आर द टास्क्स दैट यू नीड टू एक्ट अपॉन इमीडिएटली। जो सेकेंड क्वाड्रेंट है वो है इम्पॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। इसका मतलब है कि जो काम आप के लिए लॉन्ग टर्म गोल के लिए अलाइन होता है। जैसे लेट्स से आपकी कोई लर्निंग है, देयर इज समथिंग दैट यू वांट टू लर्न एज पार्ट ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बट दिस इज नॉट अर्जेंट बिकॉज इट विल टेक टाइम। सो यू कैन प्लान दीज एक्टिविटीज, schedule it so that it gets the due importance that it should get. Another example is, let's say there is a presentation which is due in 2 weeks time. So you can schedule this, apportion some time, plan the whole activity and execute it. One of the important things that you need to keep in mind is, इस quadrant में आपने जो task रखे हैं, अगर if you don't keep an eye on that, ये कब इस quadrant से move होके अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, आपको समझ में भी नहीं आएगा, एंड देन यू विल बी डूइंग इज प्लेइंग द कैचअप गेम. So it's very important that you keep track of activities that are in the schedule quadrant. The third quadrant is the urgent but not important quadrant. इस quadrant में ऐसे टास्क होते हैं जो अर्जेंट होते हैं but they are not important for your long term goals. They are not adding any value to what you are currently doing. अगर पॉसिबल हो तो इन टास्क्स को आप डेलीगेट कर दें. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर समबडी हु रिसीव्स अ लॉट ऑफ कॉल्स विच probably follows a standard operating procedure, what you need to do is you need to create the SOPs and delegate this to your team members who can then handle it, freeing up your time. तो इन सारी एक्टिविटीज़ जो इस क्वाड्रेंट में आएंगी, इनको सारे एक्टिविटीज़ को आपको डेलीगेट करना है. And last but not the least, the final quadrant, not important and not urgent. So as the name suggests, they are not important and not urgent. तो ये बिल्कुल टाइम वेस्टर वाले एक्टिविटीज़ होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, माइंडलेसली स्क्रॉलिंग सोशल मीडिया, ये सब एक्टिविटीज़ जो हैं ये एकदम वर्थलेस होते हैं. कोई भी आप ये कोई गोल्स के साथ अलाइन नहीं होते, अर्जेंट भी नहीं होते, इंपॉर्टेंट भी नहीं होते हैं, बट आप इनमें इंडल्ज करते हो और एट द एंड ऑफ द डे यू फाइंड दैट यू हैव वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम. So be cognizant of it. These are the activities you need to completely delete or eliminate from your schedule. So what is the point? The point is, जैसे ही आपके पास बहुत सारे टास्क आ जाएं, you need to organize this task into these 4 quadrants. And accordingly, what will happen is this technique is going to give you very precise guidance what activities you should do first, followed by what activities you should schedule, followed by what activities you should delegate, and what are the activities you should not absolutely put your
effort into. You should totally eliminate them. By doing this, what happens is the Eisenhower matrix gives you very specific inputs that helps you direct your effort into the right activities and apportion the right amount of time. This thereby leads to extremely high productivity and efficiency. सो दोस्तों, हर एक टाइम मैनेजमेंट टेक्निक जो मैंने आज तक इस चैनल पे डिस्क्राइब किया है, सबकी अपनी अपनी एक कॉन्टेक्स्ट होती है. इस वाले टेक्निक की भी अपनी एक कॉन्टेक्स्ट है. सो कॉन्टेक्स्ट समझिए और टेक्निक अप्लाई कीजिए एंड यू विल सी सम माइंड ब्लोइंग रिजल्ट्स व्हेन इट कम्स टू प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी. सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, signing off. Thank you so much.